Hello everyone, I'm Dr. Sujata Rao. Greetings from the Holy Spirit Hospital. I'm attached to the hospital as an ENT consultant. Today we wish to bring forth the subject of vertigo. क्या है वर्टिगो और ये वर्टिगो बीमारी है या एक सिम्टम है। सिम्टम यानी एक प्रकार की आपकी परेशानी है। तो चलिए सोचते हैं और बताते हैं आपको कि क्या है ये वर्टिगो। वर्टिगो ये बीमारी का नाम नहीं है, ये है एक प्रॉब्लम का नाम। यानी कि अगर आपको चक्कर आ रही है या आपको कुछ सब घूम रहा है ऐसे लग रहा है, तो उसका नाम है वर्टिगो, पर उसका कारण है अनेक बीमारियां। So vertigo itself is not a disease, it is a symptom, यानी it is a sign that you are having some problem. तो अगर आपको चक्कर है या आपको लग रहा है कि आप गिरने वाले हैं, आपको अनस्टेडी लग रहा है, आपको थोड़ा सा धुंधलापन दिख रहा है और आप चलते वक्त बैलेंस नहीं रख पा रहे हैं, तो आपको वर्टिगो स्पेशलिस्ट को दिखाना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि वर्टिगो सिर्फ लक्षण है कई बीमारियों के। वो बीमारी आपके अंदर के कान से निगडित हो सकती है या आपके ब्रेन के कोई इलनेस से जुड़ी हो सकती है या एक सिम्टम हो सकती है जो हमको कई असल दूसरे रोग की तरफ खींच ले। तो क्या करना चाहिए आपको? वेस्टिबुलर स्पेशलिस्ट को मिलकर वो आपका पूरा ब्यौरा लेंगे, एक आपका हिस्ट्री लेंगे कि आपको ये कब होता है, कैसे होता है, कितनी बार होता है, पहली बार हुआ है, बार बार हुआ है, थोड़ा टाइम है, ज़्यादा टाइम है, बाकी कोई आपको तकलीफ है क्या, कोई कान की बीमारी है क्या, कोई आपको उल्टियाँ हो रही है या आपको ब्रेन में हमको कोई शंका आ रही है कि आपको ब्रेन का एमआरआई स्कैन करना ज़रूरी है क्या। तो ये सारी सवालों का हम जब समाधान ढूंढते हैं, तब जाके आपका वर्टिगो के लक्षण का कारण या बीमारी का कारण ढूंढ पा सकते हैं। तो दोस्तों, जब हम ये सारी चीज़ें कर रहे होते हैं तो हमको अंदरूनी कान का बैलेंस ऑर्गन के बारे में बहुत ज़्यादा हम ध्यान बटाते हैं वहाँ पर। क्यों? जब हमारे अंदर के कान के जो नलियाँ होती है जो हमारे बैलेंस रखती है, उनमें अगर कोई कण यहाँ वहाँ बिखर गए हों, तो आपको ये वर्टिगो के लक्षण आ सकते हैं। और अगर ऐसा है तो अगर आप वेस्टिबुलर स्पेशलिस्ट को तुरंत दिखा दे, तो वो कोई टेस्ट, पोजिशनल टेस्ट करके फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सी नली में कण है और तुरंत आपको करेक्शन यानी कैनालिथ रीपोजिशनिंग मनूवर, और साधारण भाषा में बोले तो आपके ये कण को हम वापस उसकी जगह पर भेज के आपका जो चक्कर है वो बंद कर सकते हैं। तो ये आपका इमीडिएट ट्रीटमेंट हो जाता है। पर अगर आप इसको सिर्फ दवाई से आप लेते रहे, जो आप अक्सर यहाँ वहाँ कहीं से खरीद लेंगे और ये कायम हमेशा बहुत दिन लेते रहेंगे, तो ये आपके लिए हानिकारक होगा। क्यों? कई बार चक्कर की बीमारी में ये दवाई जो लेते हैं उससे आपका धुंधलापन या दिमाग में जो कन्फ्यूजन या हैवीनेस या डिजीनेस ये हमेशा रहता है और वो जड़ से नहीं निकल पाता। तो इसीलिए ये कारण से आपको अगर वो रीपोजिशनिंग अगर हम मनूवर करवा दे या रीपोजिशनिंग ट्रीटमेंट कर दे, तो आपको ये वापस दवा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आपको ये तभी लेनी ज़रूरत पड़ेगी जब थोड़ा बहुत अगर आपको चक्कर हो। क्यों? हर बैलेंस के मैकेनिज्म यानी हमारा जो बैलेंस है अस्तित्व का, उसका नॉर्मल रहना बहुत सारे सिस्टम्स पे निर्भर है। जैसे आपका इनर ईयर है एक बैलेंस ऑर्गन, आपका ब्रेन है, छोटा ब्रेन, बड़ा ब्रेन, आपके आँखें हैं और आपके शरीर के जो प्रोप्रियोसेप्टी यानी शरीर की जो सेंसिटिविटी है,
जो हमारे स्किन में जो नर्व्स है, ये सारे मिलकर हमारा बैलेंस रखते हैं। तो सोचिए हम कितने सिस्टम को एक साथ करना पड़ता है आपका बैलेंस या संतुलन रखने के लिए। तो जब हम जांच करते हैं, ये सारे सिस्टमों को जांच करना बहुत ज़रूरी पड़ता है, क्योंकि हर बार ऐसा नहीं होगा कि आपके अंदरूनी कान के बैलेंस की नलियों में कण हो। कभी कभी कोई ट्यूमर भी हो सकता है जो आपके नसों में अंदर, ब्रेन के अंदर हो सकता है, या आपका कोई एक सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट, जिसको हम कॉमन भाषा में स्ट्रोक कहते हैं। तो हर स्ट्रोक लकवा नहीं होता है, जैसे आपका पैरालिसिस होगा वो नहीं होता है। कभी कभार स्ट्रोक ऐसा होता है कि खून अंदर आपका एक नली, खून की नली ब्लॉक हो जाए, या आपका कोई पार्ट ऑफ द ब्रेन काम करना बंद हो जाए, तो वो अगर आपके बैलेंस ऑर्गन के पास है तो भी आपको ये हो सकता है। तो ये सारे सूक्ष्म चीज़ जो है, अगर हम टाइम पे डिटेक्ट करें और उसका टाइम पे समाधान ढूंढे, तो ये इजीली जल्दी में पकड़ आते हैं। नहीं तो हम उसको अगर सिर्फ दवाई से दबा दे तो पता ही नहीं चलेगा कि अगर कोई इमरजेंसी है और इमरजेंसी में आपको स्ट्रोक का कोई ट्रीटमेंट शुरू करना है, तो वो मिस हो सकता है और वो बढ़ सकता है। तो ये सारी चीज़ों में हमको कोई इन्वेस्टिगेशंस भी यूज़ हो सकते हैं, जैसे वेस्टिबुलर निस्टैग्मोग्राफी टेस्ट है। ये टेस्ट हमको तय करता है कि ये चक्कर जो सडनली आपको हुआ है, ये कहीं आपका स्ट्रोक तो नहीं है, कहीं आपका कोई अंदरूनी काम, अंदर का कान काम करना बंद तो नहीं हुआ है। ये सारी चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए ये वीएनजी बहुत बहुत उपयोगी है, और वो करने पर आपको बहुत सारी चीज़ों का खुलासा हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये बहुत ज़रूरी है कि वर्टिगो को सिर्फ दवा से नहीं ट्रीटमेंट करना है, उसका लक्षण आते ही वेस्टिबुलर स्पेशलिस्ट को दिखाना है।